हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी फ्रेक। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द लास्ट विच हंटर। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं एक्स और क्रॉस ग्रुप के जाबाजों को जो जंगल में जा रहे थे एक जादूगरनी से लड़ने के लिए, क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक बीमारी फैला के करोड़ों लोगों को मार देना चाहती थी। जंगल के अंदर जाबाजों का सामना उस चुड़ैल से हुआ तो उस चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से बहुत सी चुड़ैलों को जिंदा कर दिया और उनको जाबाजों से लड़ने के लिए भेज दिया। फिर उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उनमें से एक कोल्डर नाम का योद्धा जादूगरनी का सामना अकेले ही करने लगा। फिर कोल्डर ने जलती हुई तलवार से पूरे जंगल में आग लगा दी और एक ही झटके में वो जलती हुई तलवार जादूगरनी के सीने के आर पार उतार दी। अब जादूगरनी का काम तमाम होने ही वाला था कि उसने अचानक ही कोल्डर का दिल पकड़ लिया और उसे अमर होने का श्राप दे दिया। असल में जादूगरनी की फैलाई हुई बीमारी की वजह से कोल्डर का पूरा परिवार मर चुका था। उसके पास जीने के लिए कोई वजह नहीं थी, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से अब कोल्डर को कई सौ सालों तक जीना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी में 800 साल बीत चुके हैं और कोल्डर अभी एक प्लेन के अंदर है। तभी कोल्डर को महसूस होता है कि कोई जादू का इस्तेमाल करके मौसम को खराब कर रहा है। कोल्डर ने कुछ ही पलों में उस शख्स को ढूंढ लिया जो कुछ जादुई पत्थरों का इस्तेमाल करके मौसम को खराब कर रहा था ताकि प्लेन तबाह हो जाए। फिर कोल्डर ने उससे पत्थर लिया और अपनी काबिलियत की मदद से उन पत्थरों को रगड़ के मौसम को ठीक कर दिया। तभी ये खुलासा होता है कि आज के समय में भी चुड़ैलें और जादूगर आम आदमी के भेष में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए कोल्डर आज भी एक्स और क्रॉस ग्रुप से मिलकर लोगों की हिफाजत के लिए काम कर रहा था। खैर, अब कोल्डर जब न्यूयॉर्क पहुंचा तो अपने दोस्त डॉलन से मिला जो कि एक्स और क्रॉस ग्रुप का लीडर था और जल्द ही रिटायर होने वाला था। कोल्डर ने उसे एक बहुत ही बेशकीमती पेन दिया एज अ गिफ्ट और डॉलन ने कोल्डर से एक नए लड़के को मिलवाया। अब ये नया लड़का डॉलन नंबर 37 बनने वाला था। अब अगले दिन कोल्डर को पता चला कि पिछली रात को सोते वक्त डॉलन नंबर 36 की मौत हो गई हार्ट अटैक से। इसके बाद नए लड़के को डॉलन बना दिया गया। फिर कोल्डर डॉलन नंबर 37 के साथ डॉलन नंबर 36 के कमरे में गया और वहां की जांच करने लगा कि डॉलन नंबर 36 की मौत कहीं किसी जादू से तो नहीं हुई है। उसके बाद वो जादू के सबूत पूरे कमरे में ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर वो जैसे ही कमरे को छोड़ के जाने लगा उसे 3 मरी हुई मक्खियां दिखी, जिन्हें देख के वो एकदम से समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद उसने कमरे में एक अजीब सा पाउडर फेंका, जिससे ये चीज साफ हो गई कि कमरे के अंदर बहुत ही भयानक किस्म का जादू किया हुआ है और उसके दोस्त की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसके दोस्त की तो हत्या हुई थी। इसके बाद उन्हें कमरे में एक किताब मिली जिसमें कुछ अक्षरों के ऊपर खून से मार्किंग हो रखी थी। इसके बाद वो लोग हथियारे का पता लगाने के लिए एक मैक्स नाम के आदमी के पास गए। मैक्स जादूगरों को जादू करने के लिए सामान दिया करता था, लेकिन बदकिस्मती से मैक्स अंधा था। उसने जादूगर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसने कोल्डर को बताया कि उस जादूगर में से सड़े हुए सेबों की महक आ रही थी। इतना सुनते ही कोल्डर समझ गया कि वो जादूगर कहाँ मिलेगा। इसके बाद कोल्डर एक बहुत ही सुनसान से घर में पहुंचा जहां उसे एक एलिक नाम की बच्ची दिखी। उस बच्ची ने कोल्डर पे अचानक से हमला कर दिया और वहां से भाग गई। अब कोल्डर समझ गया था कि डॉलन का हत्यारा बच्ची की शक्ल लेके उससे बच रहा था। उसने कुछ ही पलों में उस जादूगर को ढूंढ निकाला और उसको बंदी बनाकर एक्स एंड क्रॉस ग्रुप के सामने खड़ा कर दिया। फिर उन लोगों ने उस जादूगर को एक बहुत ही वैसी जानवर के सामने खड़ा कर दिया जिसने उसे एक ही बार में खा डाला। लेकिन कोल्डर को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉलन की मौत के पीछे इस जादूगर का हाथ है। इसके बाद कोल्डर सीधा अपने मरे हुए दोस्त डॉलन नंबर 36 के लाश के पास गया और वहां उसे चेक करने पर एक मक्खी मिली और कोल्डर समझ गया कि उसके दोस्त की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उस पर बहुत ही भारी जादू किया गया था, जिसे तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि उस जादूगर को जान से मारना होगा, तभी डॉलन की जान बच सकती है। उसके बाद कोल्डर और डॉलन नंबर 37 डॉलन नंबर 36 के घर पे पहुंचे और फिर कोल्डर ने वही किताब पढ़ी जिसमें डॉलन नंबर 36 ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ था, जिसमें उसने कोल्डर को अपने मौत के समय को याद करने को कहा था। लेकिन उस चीज को 800 साल हो चुके थे और कोल्डर को कुछ ठीक से याद नहीं था। उसके बाद कोल्डर एक क्लोई नाम की चुड़ैल के बार में पहुंचा और उससे याददाश्त का काढ़ा मांगा। पहले तो उस जादूगरनी ने सीधा मना कर दिया, लेकिन फिर कोल्डर ने जब समझाया ये उसके दोस्त की जान बचाने के लिए है तो फिर क्लोई मान गई। उसके बाद क्लोई ने कोल्डर को एक दवाई दी खाने के लिए,
जिसे खाते ही कोल्डर उस जादूगरनी के जंगल तक पहुंच गया। उसमें उसने देखा कि जब जादूगरनी मर चुकी थी उसके बाद वो वहां पे बेहोश पड़ा था। वो आगे कुछ देख पाता इससे पहले कोल्डर पे एक बेलियाल नाम के जादूगर ने हमला कर दिया और वो वापस असली दुनिया में आ गया। अब जब कोल्डर को होश आया तो उसके हाथों में जंजीर लगी हुई थी। फिर उसने बेलियाल का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उस दवाई को खाने की वजह से उसका शरीर काफी कमजोर हो गया था। और दूसरी तरफ बेलियाल ने पूरे बार में आग लगा दी ताकि कोल्डर दोबारा से वो दवाई ना खा सके। लेकिन कोल्डर को तो कभी ना मरने का श्राप मिला हुआ था, इसलिए वो जलते हुए आग में से जिंदा बाहर निकल आया। अब इसके बाद क्लोई जब अपने कमरे में सो रही थी तभी उस पर अचानक से कई जादुई शक्तियों ने हमला किया और उसे जकड़ लिया। वो ताकत उसे काली दुनिया में धकेल रही थी, लेकिन किस्मत से कोल्डर वहां पहुंच गया और उसने क्लोई का हाथ पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। इसके बाद जब क्लोई की आंखें खुली तो वो कोल्डर के कमरे में थी। उठते ही वो कोल्डर से लड़ने लग गई, क्योंकि उसकी वजह से उसका बार जल के खाक हो चुका था। लेकिन कोल्डर अभी भी अपनी याददाश्त में जाके अपने मौत के समय का राज जानना चाहता था। इसलिए वो क्लोई को वादा करता है कि अगर क्लोई उसकी मदद करेगी तो वो क्लोई की हमेशा रक्षा करेगा। ये सब सुन के क्लोई मान गई और फिर क्लोई कोल्डर को लेके अपनी फ्रेंड मिरांडा के पास गई। मिरांडा भी जादुई फसलों का काम करती थी। वहां पहुंच के जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी ने मिरांडा की भी हत्या कर दी है और इसी के साथ मिरांडा के सारे जादुई फसल भी गायब थी। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो लोग कोल्डर की पुरानी दोस्त जो कि एक जादूगरनी थी डैनिक के पास गए थे। लेकिन डैनिक ने धोखा दे दिया और कोल्डर को उसके परिवार की यादों में कैद कर दिया। जिसके बाद क्लोई ने अपनी शक्तियों से कोल्डर की मदद करने की कोशिश की। क्लोई ने अपनी शक्तियों से कोल्डर को जगाने की कोशिश की। क्लोई की कोशिश कामयाब रही और कोल्डर असली दुनिया में वापस आ गया। उसके बाद कोल्डर ने सभी गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया और डैनिक को बंदी बना लिया। कोल्डर ने फिर डैनिक से पूछा कि जादूगर बेलियल उसे चाहता क्या है। डैनिक ने कुछ जवाब नहीं दिया, जिसपे कोल्डर ने उसका पत्थर छीना और उसे तोड़ दिया। उस जादुई पत्थर के टूटते ही डैनिक की सारी खूबसूरती मिट्टी में मिल गई। इसके बाद कोल्डर को एहसास हुआ कि क्लोई के पास लोगों के मन में उनकी यादों में घुसने की क्षमता है। उसे किसी की याद में घुसने के लिए किसी जादुई पौधे की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोल्डर ने क्लोई से रिक्वेस्ट की कि वो उसको उसके मौत के समय की याद में ले जाए और फिर क्लोई मान गई। उसके बाद क्लोई और कोल्डर ने पहली बार कोल्डर की यादों में घुसने का प्रयास किया और वो लोग उसके याददाश्त में चले गए। क्लोई कोल्डर को लेके उस जादूगरनी के जंगल के वहां ले गई। वो लोग जब अंदर गए तो वहां कोल्डर बेहोश पड़ा था। तभी वहां पे एक्स एंड क्रॉस के दूसरे योद्धा पहुंचते हैं। उन योद्धाओं ने देखा कि कोल्डर अभी तक जिंदा है। उसके बाद उन योद्धाओं ने जादूगरनी के दिल को नष्ट करने का फैसला लिया और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। फिर तभी उन्हें एहसास हुआ कि जादूगरनी और कोल्डर की जान आपस में जुड़ चुकी है। अगर हम जादूगरनी का दिल नष्ट करेंगे तो कोल्डर की जान भी चली जाएगी। इसलिए कोल्डर के दोस्त कोलन ने जादूगरनी के दिल को अपने पास सुरक्षित रखने का फैसला किया। ये सब देखकर कोल्डर को एहसास हुआ कि बेलियाल असल में उस जादूगरनी को वापस से जिंदा करना चाहता है। इधर दूसरी तरफ जादूगर बेलियाल ने कोलन से जादूगरनी का दिल चुरा लिया था और जादूगरनी को जिंदा करने के लिए उसने मैक्स को भी अगवा कर लिया था। वो मैक्स की बलि देकर जादूगरनी को जिंदा करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ कोल्डर एक्स एंड क्रॉस ग्रुप के हथियार लेने के लिए चर्च पहुंच गया ताकि वो जादूगर बेलियाल का मुकाबला कर सके। उसके बाद उसने अपनी पुश्तैनी या तलवार ली और उसे लेकर वो जंगल में मुकाबला करने पहुंच गया। वहां जाके उसने देखा कि मैक्स को एक पेड़ ने जकड़ रखा था। असल में मैक्स के ऊपर अब जादूगरनी का कब्जा था। तभी वहां पे बेलियाल पहुंच गया, लेकिन कोल्डर ने एक ही झटके में तलवार उसके गले के आर पार कर दी और बेलियाल वहीं मारा गया। लेकिन अब इस चीज के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जादूगरनी अब जिंदा हो चुकी थी। उसने कोल्डर का दिल पकड़ के उससे अमर होने का श्राप वापस ले लिया, जिससे वो खुद अमर हो गई और अब वो वापस से अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस आ चुकी थी। और फिर उस जादूगरनी ने लाखों मक्खियों से कोल्डर पे हमला कर दिया और फिर वहां से वो जादूगरनी भाग गई। कोल्डर किसी तरह से उन सारी मक्खियों से बच के अपने घर वापस पहुंचा। जिसके बाद उसने देखा कि कोलन नंबर 36 अब वापस जिंदा हो चुका है, क्योंकि डोलन नंबर 36 पे जादू किया था बेलियाल ने, लेकिन अब बेलियाल मारा जा चुका है। इसीलिए अब डोलन नंबर 36 जिंदा हो गया था। डोलन नंबर 36 ने कोल्डर को बताया कि वो जादूगरनी अब अपनी पूरी शक्तियों के साथ जिंदा हो चुकी है, तो वो अब अपनी सारी चुड़ैलों को जिंदा कर देगी और दुनिया में उसी बीमारी को दोबारा से फैला देगी। कोल्डर को अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी,
लेकिन फिर डोलन ने कहा तुम्हें अब वही करना चाहिए जो तुम हमेशा से करते आ रहे हो। ये कहकर उसने कोल्डर को उम्मीद दी, जिसके बाद कोल्डर ने अपनी तलवार उठाई और क्लोई और डोलन नंबर 37 के साथ उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां से वो जादू होना था, जिससे वो बीमारी पूरी दुनिया में फैलनी थी। वहां पहुंच के सबने देखा कि जादूगरनी एलिक की मदद से अपनी चुड़ैलों को जिंदा कर रही थी। तभी उसे रोकने के लिए क्लोई उसके दिमाग में घुस गई। वहां पे क्लोई और एलिक के बीच में बहुत ही टक्कर का मुकाबला हुआ, लेकिन एट द एंड क्लोई ने उसको खाई में धकेल दिया, जिससे एलिक की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो जादू बीच में ही टूट गया। तभी वहां पे सेंटिनल नाम का एक बहुत ही खतरनाक जानवर आ गया, लेकिन कोल्डर ने उसका मुकाबला किया और उस जानवर को मार गिराया। उसके बाद कोल्डर ने उस जादूगरनी पे हमला कर दिया। उनके बीच लड़ाई शुरू हुई और जादूगरनी कोल्डर को लेके एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई। कोल्डर अब अमन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जादूगरनी का डट के मुकाबला किया। वो उस पर हमला करता रहा। अब आखिरकार वो जादूगरनी को मारने ही वाला था कि तभी डोलन नंबर 37 क्लोई को लेके वहां पहुंच गया। उसने क्लोई के सर पे गन टिका रखी थी कि डोलन नंबर 37 के पास कोई शक्तियां नहीं थी और कोल्डर ने बचपन में ही उसके माता पिता को मार डाला था, क्योंकि वो इंसानों को मारा करते थे। अब वो कोल्डर से बदला लेके जादूगरनी को खुश करना चाहता था ताकि उसको भी कुछ शक्तियां मिल सके। जिसके बाद उस जादूगरनी ने क्लोई को पकड़ लिया, लेकिन डोलन नंबर 37 अब उस जादूगरनी के किसी काम का नहीं था, इसलिए उस जादूगरनी ने उसे मार डाला और उसी वक्त वो बीमारी पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई। कोल्डर अभी तक बेहोश पड़ा था। वो अपने सपनों में अपने बीवी और बच्चों से मिल रहा था, जिन्होंने उसे जादूगरनी को खत्म करने के लिए बोला। जिसके बाद आखिरकार कोल्डर अपनी नींद से उठा और तलवार लेके जादूगरनी की तरफ बढ़ा। उसने जादुई पत्थरों का इस्तेमाल करके मौसम बदल दिया ताकि जादूगरनी का ध्यान बढ़ जाए। तभी उसने कड़कती बिजली को दिशा देके अपने तलवार से जादूगरनी के दिल में उतार दिया और इसी तरह जादूगरनी वहीं जल के खाक हो गई। इसी के साथ कोल्डर को अमरता का श्राप दोबारा मिल गया और जादूगरनी के राख में उसका दिल चमकने लगा। फिर कोल्डर ने फैसला लिया कि वो उसके दिल को नष्ट कर देगा और वो जानता था कि इसी के साथ उसके खुद की भी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी क्लोई ने उसको रोक लिया और उससे कहा कि इस दुनिया को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। फिर क्लोई ने उस दिल को अपने पास सुरक्षित रखने का वादा किया। जिसके बाद कोल्डर डोलन नंबर 36 के पास पहुंचा और फिर उसने उससे कहा कि वो क्रॉस एंड एक्स ग्रुप के साथ अभी आगे काम नहीं करेगा। इसके बाद वो और क्लोई अपने अगले मिशन पर निकल पड़े और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली मूवी आपको कौन सी सुननी है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।